सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, अब तक हमने 7.3 तक की सारी एक्सरसाइज सोल्व कर ली है और जिसके हमारे पूरे 6 पार्ट बने हुए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 7 चैप्टर की, साथ ही साथ चैप्टर 1 और 2 की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हमें 7.4 सोल्व करना है जो कि पूरी बेस्ड है इन 3 थ्योरम्स के ऊपर। आप देख सकते हैं 7.6, 7.7, 7.8। हमें इन थ्योरम्स का मीनिंग समझना है और उसका मीनिंग समझते हुए हमें सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देना। 5 to 6 क्वेश्चन है उसके अंदर, वो हम सारे आज इस वीडियो में सोल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले हम जल्दी समझते हैं कि ये थ्योरम्स क्या है। ठीक है बच्चों, तो थ्योरम सीखने के लिए हम देखते हैं फर्स्ट थ्योरम जो हमारे 7.6, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। कहने का मतलब क्या है? लार्जर। ठीक है, लॉन्गर बोलिए, लार्जर बोलिए, ग्रेटर बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड अगर अनइक्वल है तो जो बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। ये बात बोलना चाह रही है थ्योरम। तो मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि अगर ए बी साइड हमारी क्या है, ग्रेटर है ए सी से, तो हम ये कहेंगे कि ए बी के सामने वाला जो एंगल है, एंगल सी, वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा किसके सामने? जो कि AC के सामने जो एंगल है उससे। तो AC के सामने कौन एंगल है? वो है आपका एंगल B। ठीक है, क्या किया हमने? आप देख सकते हैं ये साइड 6 सेंटीमीटर की, ये साइड 5 सेंटीमीटर की है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम बोल रही कि जो साइड बड़ी है उसके सामने वाली जो एंगल है वो भी बड़ा होगा या लॉन्गर होगा। ठीक है, तो देखिए इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने AC के सामने ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल बीच क्या होगा? छोटा होगा एंगल C से। तो हमने लिखा एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस बात को हमें लेके चलना पड़ेगा। जब भी जो साइड ग्रेटर आएगी किससे, तो उसके सामने वाला जो भी एंगल होगा उसे हम लॉन्गर लिख देंगे दूसरे वाले के सामने वाले एंगल से। अब 7.7 थ्योरम इसकी जस्ट अपोजिट है। ये बोलती है कि जो बड़ा एंगल है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी है। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। इफ इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, लार्जर एंगल के सामने वाली साइड क्या है भैया? लॉन्गर है। ये देखिए, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है, एक 30 डिग्री का एंगल है। ये लार्जर एंगल के सामने जो साइड है BC, ये आपकी क्या हो जाएगी? लॉन्गर हो जाएगी। किससे? 30 डिग्री सामने कौन है? AC है, उससे। ठीक है, तो हम यहाँ बोलते हैं कि अगर एंगल A हमारा क्या है? ग्रेटर है एंगल B से, तो एंगल A के सामने वाली साइड BC एंगल B के सामने वाली साइड AC से ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो यही थ्योरम थी। तो दो थ्योरम हमने पढ़ी। क्या पढ़ी? कि बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोनों थ्योरम के, इनको याद रखना है और हमें ऐसा लिख देना है बिल्कुल डायरेक्टली। अब 7.8 थ्योरम इनसे थोड़ी अलग है। ये थ्योरम हमसे कह रही है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कि इस ट्राइंगल में आप कोई भी 2 साइड का सम कर लो, वो सम थर्ड साइड से ग्रेटर ही आता है। मान लो कि यहाँ पे AB हमें सबसे बड़ी साइड दिख रही है इसकी, तो बाकी की 2 साइड कौन सी है आपकी? AC और BC। तो AC और BC का जब आप सम करोगे तो वो AB से भी बड़ा आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब आप कोई भी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड ले लो, उनको ऐड कर लो, उनका रिजल्ट हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही आएगा। चाहे आप कोई सी भी 2 साइड का सम कर रहे हो, जो बची हुई थर्ड साइड उससे वो ग्रेटर ही आता है। ऐसा थ्योरम हमें 7.8 ने सिखाया है आज। तो अब इन तीनों थ्योरम का यूज करके हम एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए बच्चों, हम आज का एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हमसे ये कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर आपको ये बताना है कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। जी हाँ बच्चों, आपको ये बताना है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। चलिए देखिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रूव करेंगे। अभी हमने थ्योरम 7.6 और 7.7 को समझा है, उनमें से किसी एक थ्योरम की हेल्प से हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के वीडियो समय से मिलते रहेंगे और उनके नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेनस से हमें प्रूव करना है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? तो वो हाइपोटेनस है और वो किसके सामने होती है? 90 डिग्री के एंगल के सामने। हमेशा ध्यान रखना कि जो हाइपोटेनस है वो राइट एंगल के अपोजिट साइड कहलाती है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अगर ये जो राइट एंगल ये कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। चलिए ठीक है, तो राइट एंगल कितना होता है आपका? 90 डिग्री का। अब समझिए बात को, अगर ये अकेला 90 डिग्री है, ठीक है,
लेट हम मान लेते हैं इन ट्राइंगल ABC हमारा जो एंगल B है वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हम लोगों को कि AC इज लॉन्गेस्ट साइड, AC को क्या करना है, लॉन्गेस्ट साइड प्रूव करना है, जो कि हमारी क्या है, हाइपोटेनियस बन रही है इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ के अंदर हमें सबसे पहले जो जो बातें समझ में आ रही है वो हम लिखते जाएंगे। हमें समझ में आ रहा है कि एंगल B हमारा क्या है 90 डिग्री है, और बाकी के जो दो एंगल है, एंगल A और एंगल C, वो दोनों मिला के 90 बना रहे हैं। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। किससे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब तीनों ही एंगल का सम 180 होता है और ये अकेला ही 90 बना गया है, तो बचे हुए दोनों का सम कितना होगा? 90 ही तो होगा भैया। तीनों एंगल का सम कितना है? 180 है। ये अकेला कितना है? 90 है। तो 180 में से 90 अकेला चला गया तो कितना बचा? 90 बचा। अब ये दो हैं तो ये दोनों मिला के कितना बना रहे हैं? 90 बना रहे हैं। तो देखो एंगल B अकेला ही 90 और ये दोनों टुकड़े मिल के 90 बना रहे हैं, तो ये दोनों टुकड़े 90 से क्या होंगे? छोटे ही होंगे। ये दोनों 90 से क्या हो सकते हैं? छोटे। कोई भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर जीरो हो गया तो फिर ट्राइंगल बने ही नहीं का। ठीक है, अगर 0 डिग्री का एंगल हो गया तो लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, ये ऐसी लाइन आपकी ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज ही नहीं होगी। तो यहाँ कोई भी एंगल आपका 0 नहीं हो सकता है। तो 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़े सारे एंगल जो मिलके 90 बनाना है, तो अगर एक मान लो छोटा से छोटा भी 1 डिग्री हुआ और दूसरा बड़ा से बड़ा भी 89 डिग्री हुआ, तो ये दोनों ही क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। तो हर कंडीशन में दोनों एंगल 90 से क्या होने वाले हैं? छोटे होने वाले हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर एंगल A जो है वो भी आपका क्या है? एंगल B से छोटा है, और एंगल आपका C है वो भी आपका क्या है? एंगल B से छोटा है। अभी देखिए हमने थ्योरम 7 पॉइंट किसको पढ़ा था? हमने थ्योरम 7.7 को पढ़ा था, जिसमें बोला था कि साइड अपोजिट टू लॉन्गर लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गर। जो लार्जर एंगल है उसके सामने वाली साइड लॉन्गर होती है। तो एंगल B इससे लार्जर है, एंगल B एंगल C से भी लार्जर। तो कहने का मतलब एंगल B दोनों से ही लार्जर है। तो एंगल B की साइड इन दोनों के सामने वाली साइड से लार्जर होगी। और एंगल B के सामने वाली साइड कौन है बच्चों? AC, जो कि क्या है? हाइपोटेनियस। तो प्रूव हो गया ना। देयरफॉर AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। आप बस यहां लिख दीजिएगा, अगर ये कंडीशन आप लिख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ आपका? AC जो है, एंगल B के सामने AC जो है वो एंगल A के सामने वाली BC से ग्रेटर होगी। अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखा है तो आप देखेंगे कि AC जो है वो आपकी एंगल C के सामने कौन है? AB, उससे ग्रेटर होगी। ठीक है, और हमारी किस थ्योरम? थ्योरम 7.7 ने हमेशा कहा है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, ये चीज नहीं लिखनी है, आपको स्टेटमेंट लिखना है कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, लार्जर एंगल इज लॉन्गर। आपकी जो साइड है वो लार्जर एंगल के सामने वाली लॉन्गर होती है। ओके, ये चीज आपको लिखनी है। तो दोनों तरह के हमने देखा कि BC से भी AC लॉन्गर है और AB से भी AC लॉन्गर है, मतलब इन दोनों साइड से लॉन्गर हो गई थी, क्या हो गई? लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर बनाया हुआ है जिसमें बोला AB साइड को एक्सपांड करके P तक लेके आए और AC साइड को एक्सपांड करके Q तक लेके आए। तो आपको दो बातें इक्वल दे रखी है, एंगल PBC, ये PBC मतलब ये वाला एंगल जो है ये छोटा है। किससे छोटा है? ये QCB से, मतलब कि ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है। तो आपको ये प्रूव कर देना है कि जो AC साइड है, ये AC साइड है वो AB साइड के इक्वल होगी। अच्छा, अगर हमें यहाँ दो एंगल पता चल जाए, अगर ये दो एंगल में पता चल जाए B पे बनने वाला और C पे बनने वाला कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम ये बोल देंगे कि लार्जर एंगल के सामने वाली साइड लॉन्गर होती है। उस स्टेटमेंट से हम प्रूव कर देंगे। लेकिन हमें ऊपर के एंगल कुछ भी गिवन नहीं है, हमें नीचे बोला गया है, क्या बोला गया है कि ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है आपका। तो आपको ये प्रूव कर देना है कि AC जो है वो ग्रेटर होगी AB से। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया अभी अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 2 मिनट के अंदर सोल्व कर देंगे। देखो, तो कॉन्सेप्ट क्या है समझना। ये मैंने लाइन ली, ये मैंने इस पे एक ट्रांसवर्स खींची। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया पूरा एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो इधर भी पूरा एंगल 180 हो गया। मान लो ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 होने के लिए? 140। मान लो अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 180 बनने के लिए? 110। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि अगर स्ट्रेट एंगल बनाना है तो जो एंगल इधर जितना छोटा होगा वो दूसरी साइड में
उतना ही बड़ा होगा, लाइन के दूसरी साइड में उतना ही बड़ा एंगल होगा। ये आज हमने इससे बड़ा बनाया इसको, तो ये उधर जाके उतना ही छोटा हो गया। ठीक है, तो इधर से वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो उधर से वैल्यू कम होती जाएगी, इधर से वैल्यू कम होगी तो उधर से वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो आपको यहाँ पे बताया था कि ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है। ये स्ट्रेट एंगल बन रहा लाइन के ऊपर, अगर ये वाला एंगल छोटा है, मान लो अगर ये वाला 40 होता तो यहाँ जाके कितना हो जाएगा 140, और मान लो ये 70 होता तो इधर जाके कितना हो जाता 110। तो जो इधर छोटा है वो दूसरे पार्ट में उधर क्या हो जाएगा, बड़ा। कहने का मतलब अगर आप दो स्ट्रेट एंगल को कंपेयर कर रहे हो, जहां पे एक लाइन उनको कट कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है स्ट्रेट एंगल को, तो आप देखेंगे कि लाइन के एक तरफ जो पार्ट इधर छोटा है वो उधर जाके इधर वाले के पार्ट से बड़ा हो जाएगा। ये इधर छोटा है, ये इधर बड़ा है, लेकिन ये बड़े की वैल्यू उधर साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये देखो आप 70 उधर 110 बन रहा है, जबकि इधर जो छोटा है वो उधर जाके क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो बस यही बात आपको प्रूव करनी है कि सिंस हमें गिवन है कि PBC एंगल इस क्या है, लेस देन एंगल QCB। दोनों एंगल क्या है, ये वाला एंगल इससे क्या है, छोटा है। देयरफॉर आपका जो एंगल है, कौन सा एंगल है, आपका जो एंगल है ये वाला, तो ये वाला पूरा एंगल कितना है, इस वाले एंगल को 180 माइनस QCB कहते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 180 माइनस QCB इज लेस देन, अगर ये वाला एंगल QCB यहाँ क्या है, ये आप इसके नीचे लिख दीजिए कि देयरफॉर जो आपका एंगल है कौन सा, ये वाला, इसको बोलते हैं 180 माइनस एंगल QCB। ये अगर QCB बड़ा है तो 180 माइनस, ठीक है, पूरा 180 है, 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो इस वाले पार्ट को 180 माइनस ये वाला पार्ट, तो 180 माइनस QCB कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इस वाले पार्ट से, जिसको हम कहते हैं 180 माइनस ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या है, PBC। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लाइन के एक तरफ जो एंगल जितना छोटा है वो दूसरी तरफ दूसरे वाले से उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो ये इधर छोटा था लेकिन उधर वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस PBC बड़ा हो जाएगा, और ये है आपका 180 माइनस PBC एंगल। ठीक है, ये 180 माइनस PBC एंगल है आपका, और ये जो एंगल है ये आपका 180 माइनस QCB। तो देखिए बाय थ्योरम 7.7 आप यहाँ स्टेटमेंट लिख देना, कर्ली ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगा के, कि साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर आपको लिख देना है, और अगली स्टेप में आप लिख दोगे देयरफॉर आपका क्या है, AC जो है वो ग्रेटर हो जाएगा आपका AB से, क्योंकि ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी इस एंगल के सामने वाली साइड से। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको सीख के। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका फिगर है, इसके अंदर एंगल B जो है वो एंगल A से लेस देन है, साथ ही एंगल C जो है वो एंगल D से लेस देन है। देखो इस फिगर के अंदर दो ट्राइंगल है, एक इधर है और एक इधर है, तो हम पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, प्रूव करने के लिए, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है बच्चों कि AD साइड जो है, ये A से लेकर D साइड जो है ये क्या है, छोटी है, लेस देन है किससे, B से लेकर C साइड से। भैया ये तो पूरी अलग ही बात हो गई, तो दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन होके ये साइड क्या हो रही है, BC बन रही है, और इधर AD भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रही है। अब आप देखो कि आपको एंगल तो इन एक एक ट्राइंगल के दे रखे हैं अलग अलग, तो कैसे हम पूरी साइड्स को इक्वल प्रूव करने वाले हैं। देखिए इसे कहते हैं इनइक्वलिटी, और ये इनइक्वलिटी बहुत ही आपको अच्छे से समझाई गई है, अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें कैसे इनइक्वलिटी को आप यूज कर रहे हैं, कैसे उनका यूज करके कैसे क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया समझाया गया है। देखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से। तो आपको ट्राइंगल इन ट्राइंगल OBA, इस ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे बच्चों, OBA ट्राइंगल के अंदर कि आपको दिया हुआ है कि सिंस एंगल B इज लेस देन एंगल A, ये बात क्या थी, हमें गिवन थी। तो अगर एंगल B छोटा है एंगल A से, तो एंगल A बड़ा है, तो एंगल A के सामने कौन साइड है, एंगल A के सामने साइड है आपकी OB, तो OB क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर हो जाएगी किससे, जो आपकी साइड है B, जो आपका एंगल है छोटा एंगल B, तो एंगल छोटा कौन है, B है, इसके सामने वाली साइड कौन है, वो है O से लेकर A, तो OA से OB क्या हो गई, बड़ी हो गई साइड। ठीक है, एंगल B छोटा था तो B के सामने कौन है, OA है, तो OA छोटे होगी साइड, और A के सामने कौन है, एंगल A के सामने OB है, तो OB क्या होगी, ग्रेटर साइड होगी। इसको इक्वेशन नंबर
वन नाम दे दो, इनइक्वलिटी वन नाम दे दो इसे। अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल आपको कौन सा, ओडीसी। ओडीसी ट्राइंगल के अंदर आप जब देखेंगे तो आपको क्या गिवन है, एंगल सी जो है वो लेस देन गिवन है एंगल डी से। आपका एंगल डी यहाँ पे बड़ा बताया गया है, एंगल डी क्या बताया यहाँ पे, आपका बड़ा एंगल बताया। तो एंगल डी के सामने कौन है भैया, ओसी है। तो ओसी साइड आपकी क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, जो छोटी साइड है। कौन साइड छोटी है, जो एंगल सी के सामने, ओके एंगल सी छोटा एंगल यहाँ पे, तो एंगल सी के सामने कौन छोटी साइड है, ओडी। ये दो आपकी इनइक्वलिटी हो गई, ठीक है। इक्वल साइन आए तो उसे इक्वेशन कहते हैं, और बीच में अगर ये लेस देन ग्रेटर देन के साइन आए तो इन्हें हम इनइक्वलिटीज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इनइक्वलिटी 1 को इनइक्वलिटी 2 से ऐड कर दो। दो इनइक्वलिटी बन गई आपकी, दो कंडीशन दे रखी है, दो कंडीशन हमने थ्योरम क्या लगा दी हमारी 7.7, और उसने कहा है कि भैया आप यहाँ लिख देना पीछे रीजन में कि ये जो आप बता रहे हो इक्वल ये किससे बता रहे हो, ठीक है। आपके क्या है, एंगल जो है वो दे रखे हैं, आपको साइड लेके आए हैं आप, तो वो है आपकी थ्योरम 7.7, ठीक है। तो थ्योरम 7.7 ने आपको बताया है, तो उसका स्टेटमेंट आपको इन दोनों के पीछे लिख देना है, ठीक है, कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, वो आपको लिख देना है, और उसकी हेल्प से इन दोनों स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। अब इनइक्वलिटी 1 और 2 को प्लस कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो तो लेफ्ट से लेफ्ट पार्ट ऐड होगा, तो ओ ए प्लस ओ डी, बीच में क्या साइन है, ये वाला साइन है, लेस देन का वो लगाया हमने, इधर ओ बी और इधर कौन है, ओ सी। आप देखेंगे ओ ए और ओ डी, ये रहा ओ ए और ओ डी, ये ऊपर जा रही साइड, तो ओ ए और ओ डी मिलके क्या बन जाएगी, पूरी ए डी बन जाएगी। वैसे यहाँ पे ओ बी और ओ सी मिलकर क्या बन जाएगी, आपकी बी सी बन जाएगी। देखो भैया कितना आसान था प्रूव करना इसको, कि सिर्फ दो ट्राइंगल में दो इनइक्वलिटी लगाई और थ्योरम 7.7 के अकॉर्डिंग उनकी साइड का रिलेशन हमने बना दिया, दोनों रिलेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ कि हमें दोनों साइड मिल गई, एक छोटी और एक उससे बड़ी साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बच्चों आपके सामने एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जो कि एक लेवल अप क्वेश्चन है बाकी के 3 क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन 4 के अंदर आपको बोला है कि आपका ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपकी ए बी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, और सी डी क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर ये ए बी साइड सबसे स्मॉलेस्ट है और सी डी साइड सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो ये ए बी साइड बाकी की तीनों साइड से क्या है, छोटी है। वहीं सी डी साइड जो है वो बाकी की तीनों साइड से क्या है, बड़ी साइड है। तो आपको ये प्रूव कर देना एंगल ए ग्रेटर होगा एंगल सी से और एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल डी से। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बी से डी को ज्वाइन कर देंगे। बी से डी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और हम देखेंगे कि यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं हमें। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें जो कंडीशन गिवन उसके अकॉर्डिंग रिलेशन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले ट्राइंगल कौन सा, आपने कंस्ट्रक्शन करी ज्वाइन बी टू डी। अब हम करने वाले प्रूफ। प्रूफ के अंदर हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए बच्चों, जो आपने कंस्ट्रक्शन वाली साइड बनी है उसको हमें नहीं लेना है रिलेशन के लिए, जो बाकी की अदर 2 साइड है उन्हीं को हम रिलेशन के लिए लेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम फटाफट से सॉल्व हो जाती है। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों साइड में से ए बी साइड दिखने को मिल रही है। जो आपको गिवन है साइड, जिनकी बात आपको गिवन है उसमें से ए बी साइड गिवन है, तो हम बोलेंगे कि ए बी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है। तो ए बी इस बाकी की दूसरी साइड से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ए डी से। अच्छा, हमने बी डी क्यों लिया, क्योंकि हमें नहीं लेना है जो कंस्ट्रक्शन वाली साइड की, उसको हमें रिलेशन में नहीं लेना है, उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे काम नहीं आएगा। तो ए बी को हमें बताना है, ए बी क्या सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो ए बी ए डी से क्या होगी, छोटी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ए बी ए डी से छोटी होगी तो आपने थ्योरम 7.6 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, ये थ्योरम है आपकी 7.6। तो हम ए बी को बोल रहे हैं कि अगर ए बी जो है आपकी क्या है, वो ए डी से छोटी है, तो ए बी के सामने वाला एंगल वो कौन होगा, ये वाला एंगल होगा। इसको हम नाम देते हैं, इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं और इसको हम एंगल 2 नाम देते हैं। ये ए डी के सामने वाला एंगल, तो ए डी बड़ा है तो ए डी के सामने वाला एंगल 2 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एंगल 1 से। ये हमारी इनइक्वलिटी 1 हो गई। वैसे ही अब हम सेकेंड ट्राइंगल में चलेंगे। तो ये ट्राइंगल आपका कौन सा, बी डी सी। इन ट्राइंगल बी डी सी, देखिए इन दोनों में कौन साइड गिवन है आपको, बी डी सी के अंदर आपको गिवन है सी डी साइड। तो हम बोलेंगे सी डी साइड क्या है आपकी, ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, सी डी साइड आपकी ग्रेटर है। ये दूसरी लेनी, ये वाली लेनी नहीं हमें। सी डी साइड ग्रेटर है किससे, बी सी से। अगर सी डी साइड बी सी से ग्रेटर है तो सी डी साइड के सामने वाला एंगल कौन है,
तो CD साइड के सामने वाला एंगल ये, इसे हम एंगल 3 नाम देते हैं, और BC साइड के सामने वाले एंगल को हम एंगल 4 नाम देते हैं। तो आपका CD साइड लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। किससे? ये सामने वाला एंगल बड़ा हो जाएगा आपका एंगल 4 से, जो BC के सामने। ठीक है, आप जरूर नहीं कि इधर साइन लगा के इधर इसको बड़ा बताया तो आप इसको इधर ही लिखना है, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं। बस साइन का ध्यान रखना, जो बड़ा है उसके सामने इनइक्वालिटी का मुंह आपको खोल के रखना है, और जो छोटा है उसके सामने इनइक्वालिटी का मुंह बंद करके रखना है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दीजिए पहले वाले की तरह कि CD क्या है आपका, ग्रेटर है किससे, BC से। तो आपका CD के सामने वाला एंगल, एंगल 3 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा BC के सामने वाले एंगल 4 से। ये आपकी इनइक्वालिटी क्या बन गई, सेकंड बन गई। फिर से वही करना है, इनइक्वालिटी 1 प्लस 2। इनइक्वालिटी 1 क्या है, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, और ये वाली क्या है आपकी, ये प्लस करो, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3। तो आप जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 4। ये एंगल 1 प्लस 4 कौन है, आपका पूरा एंगल D है, बीच में साइन, और एंगल 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कौन है, आपका एंगल B है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि एंगल B जो है वो ग्रेटर आ गया एंगल D से। यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल B को हमें ग्रेटर बताना था एंगल D से, तो ये हमारा आ गया। देखिए जो बड़ा है उसके सामने मुंह खुला होना चाहिए, तो ये हमारा एंगल B बड़ा है, इस सामने मुंह खुला हुआ है इनइक्वालिटी का। तो आप चाहे इसे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसका मतलब एक ही है। जो बड़ा है उसके सामने ध्यान रखना, साइन का मुंह आपका खुला होना चाहिए, जो छोटा है उसके सामने बंद होना चाहिए। तो एंगल B आपका ग्रेटर आ गया एंगल D से। वैसे ही ये वाला जो एंगल है ग्रेटर प्रूव करना होता है एंगल C से, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है कि ये ट्राइंगल आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है ऐसा। फिर से क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद में आपको जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो कंस्ट्रक्शन आपकी ये वाली हो जाती है। अभी हमने B से D को मिलाया था, अभी हम किसको मिलाते हैं, अभी हम मिलाते हैं A से C को मिलाते हैं। फिर वही सारा काम करना है। क्या काम करना है आप लोगों को, आपको देखना है कि भैया दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन से दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला। इस ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूंगा तो ट्राइंगल ABC में वही आपकी AB जो है वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी BC से, क्योंकि क्या है सबसे छोटी साइड है, स्मॉलेस्ट साइड है। अगर AB BC से छोटी हो गई तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब नाम दे दिए इस वाले एंगल को AB के सामने एंगल 5 और BC के सामने एंगल 6, इसको एंगल 6 नाम दे दो। तो आपने देखा कि AB के सामने वाला एंगल 5 जो है वो क्या है, लेस देन है BC के सामने एंगल 6 है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी आपकी क्या हो गई, थर्ड हो गई। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल आपका कौन सा ट्राइंगल, आपका ABC, ADC। इस ट्राइंगल के अंदर देखो DC सबसे बड़ी साइड है, DC के सामने कौन है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल को एंगल 7 नाम दे दो। और दूसरी साइड कौन सी है, AD के सामने एंगल, इसको एंगल 8 नाम दे दो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि CD के सामने जो एंगल 7 है, क्योंकि CD बड़ी है, आप यहाँ बता दोगे इन ट्राइंगल ADC के अंदर कि CD जो क्या है वो ग्रेटर है दूसरी साइड AD से। कंस्ट्रक्शन वाली तो हमें लेना ही नहीं रिलेशन के लिए यूज में। ठीक है, तो CD अगर ग्रेटर है AD से तो CD के सामने वाला एंगल 7 भी क्या है, वो ग्रेटर है किससे, AD के सामने वाले एंगल 8 से। ये इनइक्वालिटी क्या हो गई आपकी, 4 हो गई। चलिए 3 + 4 कर दो। इनइक्वालिटी 3 + 4 कर दोगे तो इनइक्वालिटी 3 में एंगल 5 है, उधर एंगल 8 है, तो ये 5 + 8 मिलके क्या बन जाएगा आपका, देखो 5 + 8 मिलके एंगल C बन जाएगा। और ये वाला साइन लगाया जो बीच में है वो, और इधर 6 + 7 होगा, तो 6 + 7 मिल क्या बन रहा, एंगल A बन रहा। तो एंगल A ग्रेटर हो गया एंगल C से। वही आपको प्रूव करना था कि एंगल A को ग्रेटर बताओ एंगल C से। ये देखो एंगल A बड़ा है इसलिए इसका हमने मुंह खुला है, तो यहाँ पे भी हमारा मुंह एंगल A की तरफ खुला हुआ है। तो एंगल A ग्रेटर आ गया एंगल C के, और एंगल B ग्रेटर आ गया एंगल D के। ये दो डायग्राम बनेंगे, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, किसको यूज में लेना है, किसको यूज में नहीं लेना है, ये आपको बहुत ही अच्छे समझा दिया मैंने। जो कंस्ट्रक्शन वाली साइड है उसको यूज में नहीं लेना है, बाकी की दो साइड है उनके बीच में रिलेशन लगाना है। एक ट्राइंगल में छोटी सबसे साइड रहेगी, एक ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड बोला गया आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमें करना है और इस वीडियो को हम खत्म कर देंगे। तो बच्चों आज का लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। क्वेश्चन 5 में हमें बोला है कि आपका ट्राइंगल PQR है जिसमें PR साइड PQ साइड से बड़ी है। अच्छा, PR साइड PQ साइड से बड़ी है, और आपको बोला है कि PS एंगल QPR को बाइसेक्ट करता है। ये QPR ये वाले एंगल की बात की, बाइसेक्ट करता है। इसको मैंने एंगल 1 नाम दिया, इसको मैंने एंगल 2 नाम दिया, और दोनों ही एंगल को हम लिख देंगे सेम। ठीक है, दोनों एंगल को हम क्या लिखने वाले हैं, सेम लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें बोला गया कि PS बाइसेक्ट कर रहा है QPR को। ये दो टुकड़े एंगल 1 2 नाम दे दिया है,
दोनों को इक्वल रख दिया है। अब आपको प्रूव करना है PSR इज ग्रेटर देन PSQ। तो ये रहा आपका PSR, ये वाला एंगल जो है इसको ग्रेटर बताना है PSQ इस वाले एंगल से इसको ग्रेटर बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो बातें गिवन है उनका यूज करना है। तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमें बोला है कि सिंस PR जो है वो ग्रेटर है PQ से, वो ट्राइंगल PQR के अंदर बोला, तो ये ट्राइंगल आपका PQR है। इस PQR के अंदर अगर आपकी PR ग्रेटर है PQ से, छोटा बन गया ट्राइंगल, देखिए PR जो है आपकी PQ से ग्रेटर है, तो PR के सामने वाला जो एंगल है इसे हम एंगल 3 नाम दे देते हैं, ये भी ग्रेटर होगा इसके सामने वाले एंगल 4 से, ठीक है। तो इसको एंगल 3 नाम दिया और इसको एंगल 4 नाम दिया हमने कि PR भैया अगर ग्रेटर है तो PR के सामने वाली साइड, सामने वाला एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है, जो दूसरी साइड है उसके सामने वाले एंगल से। तो एंगल 3 ग्रेटर हो जाएगा एंगल 4 से। अब क्या करना है बच्चों, आगे समझते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल में एंगल 3 की वैल्यू निकालना और इस ट्राइंगल में एंगल 4 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है। तो इन ट्राइंगल, इसको हम इनइक्वालिटी 1 नाम दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा, आप देखेंगे इन ट्राइंगल PQS, आप ये देखेंगे कि PQS ट्राइंगल के अंदर आपका जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल आपका कौन सा PSQ, इन सबका सम 180 होता है। एंगल 3 की वैल्यू निकाल के आप पुट करना है, एंगल 3 को अकेला करेंगे, बाकी दोनों को उधर भेज देंगे। ये देखिए, तो एंगल 3 की ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। वैसे ही दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमारा, इन ट्राइंगल PSR ट्राइंगल के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपका एंगल 2 है प्लस एंगल 4 है प्लस एंगल आपका PSR है, जो कि कितना है 180 डिग्री है। तो यहां से एंगल 4 की वैल्यू निकल जाएगी 180, एंगल 2 उधर गया माइनस होके, PSR भी उधर गया माइनस होके। हम क्या बोलेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू पुट करने पर हम देखते हैं इनइक्वालिटी 1 में क्या रिजल्ट आता है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4 इन 1, तो बाय 1 इनइक्वालिटी 1 की हेल्प से ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो। तो बाय 1, 2 एंड 3 इनइक्वालिटी, बाय इनइक्वालिटी 1 एंड इक्वेशन 2 एंड 3 हम क्या कर रहे हैं, यहां से एंगल 3 की वैल्यू पूरी लाके यहां पुट कर देंगे, एंगल 4 की वैल्यू यहां से पूरी लाके यहां पुट कर देंगे। चलिए पुट कर दीजिए फटाफट। तो ये एंगल 3 की वैल्यू 180 माइनस एंगल 1 माइनस PSQ, और यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है वो लगेगा। यहाँ देखिए 180 एंगल 4 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं पूरी पूरी, यहाँ पे 180 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल PSR। आप देखेंगे 180 से 180 सेम है तो कट हो जाएगा। फिर आपको क्या देखना है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी आपस में सेम साइन के, तो ये भी कट हो जाएंगे। देखो दोनों माइनस के, इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ प्लस का बन जाएगा, और दोनों सेम है तो एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, सेम वैल्यू प्लस माइनस की 0 बन जाती है। तो आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब आपका देखो माइनस PSR है, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का PSR बन जाएगा, और माइनस PSQ उसको उधर ले जाओ तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का PSQ बन जाएगा। देखिए इनइक्वालिटी का रूल क्या है कि अगर दोनों तरफ माइनस होता है तो आप तो या तो उनको एक एक करके इधर उधर भेज के उनके साइन चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आप दोनों तरफ उसको ऐसे कट करते हो कि आपको इधर माइनस PSQ एंगल मिल गया है और इधर आपको माइनस PSR मिल गया है, तो जब आप दोनों तरफ माइनस माइनस कट करने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो जब माइनस माइनस दोनों तरफ कट होते हैं तो एंगल बदल जाता है, ठीक है। तो आप या तो उसे ऐसे समझ के लिख लीजिए या आप उनको ऐसे समझ के लिख लीजिए कि इसको हम उधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इसको हम इधर लेके आ जाएंगे इनइक्वालिटी के इधर तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ये इनइक्वालिटी है, इक्वल साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस से माइनस कट करके रिजल्ट वैसा ही नहीं लिख सकते। अगर आप डायरेक्ट माइनस से माइनस कट करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए या तो ऐसा कीजिए या ऐसा कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमें प्रूव करना था PSR ग्रेटर होता है PSQ से, तो आप लास्ट स्टेप में इस स्टेप के बाद अगर ऐसा करोगे तो भी आपको PSR ग्रेटर मिल जाएगा PSQ से। अगर आप ऐसा इसको उधर भेज के उसको इधर ला के करोगे तो इनइक्वालिटी साइन वो के वही रहेगा, तो आपका उस केस में भी PSR ग्रेटर आएगा PSQ से। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।